लेक्चर 3 के पार्ट 4 में हमें इन एजेंट्स के नाम लेके आने हैं। एजेंट्स का नाम कहाँ पे? यहाँ है। और कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा जम्बल्ड अप कर दिया। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 9 को 8 से पहले कर दिया और 4 को यहाँ बीच में ला दिया, 2 को यहाँ ला दिया है। इसके थ्रू मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर आप फार्मूला को फिक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो अभी टास्क आपका ये है कि इन लोगों का नाम लाना है। इसकी जो टेक्निक होती है उसको हम वी लुकअप बोलते हैं, और वी लुकअप एक्सेल का प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट यूज टेक्निक है। तो आपको बताऊं कि वी लुकअप कैसे लगाना है। तो पहले यहाँ पर इंसर्ट करके एक कॉलम डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नाम डाल सकें। और मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, मुझे नेम लाना है। तो वी लुकअप के 4 पार्ट होते हैं। जैसे देखिए ये है वी लुकअप, ये वी लुकअप फार्मूला है। इसमें सबसे पहला पार्ट है लुकअप वैल्यू, मतलब आपको खोजना क्या है। तो मुझे खोजना ये है। दूसरा होता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहाँ खोजना है। तो मुझे कहाँ खोजना है? मुझे इस एरिया में खोजना है। ये मेरा एरिया है जहाँ खोजना है। इस एरिया में आप देखिए ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इसको वी लुकअप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप एक्चुअली वर्टिकली आप एरिया डिफाइन कर रखे हैं। और ध्यान देने की बात है कि जिसको सर्च करना है वो सबसे लेफ्ट में होना ही होना चाहिए। जैसे अगर A005 सर्च करना है या सीरियल नंबर सर्च करना है तो सीरियल नंबर को लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना ही होना है। अब उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है। जैसे ये हो गया क्या सर्च करना है, ये कहाँ सर्च करना है। थर्ड पार्ट आता है कि अगर मैच मिल जाए तो क्या रिटर्न करना है। तो अगर मैं 1 बोलता तो ये रिटर्न होता, 2 बोलता तो नेम रिटर्न होता। मैं आपको एक बार 1 करके दिखाता और बाद में मैं उसको फिर रेक्टिफाई करूँगा। तो देखिए 1 किया मैंने, क्या आया? वही का वही सीरियल नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ 2 करूँ तो क्या आएगा? अब नाम आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला में एक गलती है और वो आपको भी तुरंत पता चल जाएगा। जैसे जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये इसके लिए पॉपुलेट ही नहीं होगा। और आप देखिए कि क्यों पॉपुलेट नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये 2 और 17 है, ये नेक्स्ट में 3 और 18 हो गया। आप यहाँ जाएंगे तो ये 5 और 20 हो गया। और आप देखेंगे तो ये 4 पे है, राइट। तो यहाँ पे आइए फिर से, यहाँ पे आपका है 002। तो ये कहाँ हो गया? इसके लिए जो फॉर्मूला है वो 5 से 20 हो गया। और 5 से 20 तक के एरिया में तो 002 है नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर है? 3 पे है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि आपको फार्मूला को फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जाइए, एक्चुअली में आप देखेंगे तो आपका ये एरिया फिक्स है, आप इसको यहीं पर सर्च करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? इसको सेलेक्ट कीजिए और F4 दबा दीजिए। ये एक तरह का शॉर्टकट है। कुछ कंप्यूटर में F4 नहीं चलता है तो फंक्शन F4 दबाना पड़ता है। आप दबाएंगे तो ऐसे डॉलर डॉलर साइन हो जाता है। अगर आप में शॉर्टकट नहीं चल रहा है तो जाके आप लिख भी सकते हैं डॉलर डॉलर ऐसे। मतलब अब ये एरिया फिक्स हो गया। अब मैं जब भी करूँगा तो ये एरिया डायनेमिक नहीं है। आप गौर कीजिए, A7 यहाँ A8 हो रहा है, यहाँ A9 हो रहा है। लेकिन जो ये एरिया है A2 to B17 वो फिक्स हो गया, वो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा और ये सबके लिए पॉपुलेट हो गया। तो इसको बोलते हैं वी लुकअप। क्या सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, कौन सा कॉलम रिटर्न करना है। और चौथा जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि 0 डालने पर आप एग्जैक्ट मैच लाते हैं। अगर आप 1 डालते हैं तो अप्रॉक्सीमेट मैच डालता है, जो रिकमेंडेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यूजुअली 0 ही डालेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफन देन नॉट आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है। तो ये हुआ वी लुकअप। अब एक्चुअली एच लुकअप बिल्कुल सेम होता है और मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। तो वी लुकअप में क्या है? ये एरिया वर्टिकल है और जो आपको मैच करना है वो लेफ्ट मोस्ट में है। एच लुकअप के लिए मैं क्या करता हूँ? इसी चीज़ को मैं एक हॉरिजेंटल डेटा बनाता हूँ। तो क्या करता हूँ? मैं इसको ऐसे कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया और इसको राइट क्लिक करके, देखिए ये है पेस्ट स्पेशल। ये देखिए ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज मतलब जो यहाँ रो है उसको बना दो कॉलम। तो देखिए ये रो था, ये देखिए 1 था, ये इस कॉलम का हेडर था, ये रो का हेडर हो गया। ये कॉलम बी का हेडर था, ये रो 2 का हेडर हो गया। और जैसे ये यहाँ था फर्स्ट तो यहाँ पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया। तो मैंने अब ये रो के बदले ये डेटा कॉलम के बदले ये डेटा रो में आ गया।
अब अगर ऐसे में आपको सर्च करना है तो इसको बोलते हैं एच लुकअप। एच लुकअप क्यों? क्योंकि अब नाउ आपका डेटा हॉरिजेंटल है। तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल A005 लिख दिया। अब आपको ढूंढना है कि A005 का नाम क्या है। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे एच लुकअप। क्यों? क्योंकि आपका डेटा हॉरिजेंटल है, जहाँ मैच करना है वो हॉरिजेंटल है। ये देखिए, ये ऐसे, ये मैंने किया। अब कहाँ सर्च करना है? इस एरिया में सर्च करना है, यहाँ से यहाँ तक। और जैसे वी लुकअप में अभी चूँकि एक ही वैल्यू मैंने किया तो फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो फिक्स कर भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे डॉलर लगा दिए तो सॉरी, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। अब ये सवाल उठता है मैच मिल जाए तो आपको क्या चाहिए? तो वहाँ पे जैसे 2 मतलब रो 2 कॉलम 2 होता था, यहाँ पे रो 2 का मतलब होगा रो 2 का मतलब होगा रो 2। यहाँ देखिए रो इंडेक्स लिखता है, वहाँ पे कॉल इंडेक्स लिखता था, मतलब कॉलम का इंडेक्स। तो यहाँ पे सेकंड रो मतलब मुझे नाम दो। अगर 1 डालेंगे तो क्या आएगा? ये यही का यही आ जाएगा। और इसको 0 करेंगे, एग्जैक्ट मैच। तो आपने ऐसे किया तो ये देखिए नाम आ गया। अगर आप यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या होगा? ये आपको A005 ही ला के दे देगा, मतलब कि हाँ मैच मिल गया। 2 डालने से अगर ये आ गया। अगर यहाँ पे तीसरा रो भी होता है, जैसे मान लीजिए IQ भी होता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक थर्ड कॉलम होता IQ और कुछ कुछ लिखा होता, मैं यहाँ पर जाके एक लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे IQ 6 लिखा होता, तो क्या करते? अब AF2 के बदले अब AF3 कर देते। AF3 का मतलब क्या है कि अब ये इन 3 रो में सर्च कर रहा है, और तब आप रो इंडेक्स को 3 भी बोल सकते। तो अब ये क्या रिटर्न करता मैच मिलने पर? ये थर्ड वाला, राइट। अगर मैं इसको यहाँ चेंज करूँ तो अभी और जगह पॉपुलेटेड नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। एक बार मैं डेमो के लिए जैसे यहाँ 4 डाल देता हूँ और यहाँ पे A002 करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये 4 लिखा है मैंने। इससे मैच मिलने पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। जैसे कि यहाँ पर अगर वी लुकअप है तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। आई होप कि आपको वी लुकअप एच लुकअप अच्छे से समझ आ गया और आप यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे हैं कैसे यूज हो रहा है।